हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विद्या लर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली के लिए एक सेपरेट एजुकेशन बोर्ड की बात कही है। क्या है ये पूरा टॉपिक, इसको डिटेल में समझेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड और देखते हैं क्या है ये पूरा टॉपिक। 6 मार्च मतलब कल, यस्टरडे जो बीता है, दिल्ली कैबिनेट, जो दिल्ली कैबिनेट है, दिल्ली गवर्नमेंट की कैबिनेट, उसने दिल्ली के लिए एक सेपरेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की बात कही है, उसको अप्रूवल दे दिया है। क्या है ये दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन? देखो, दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है वो दिल्ली के लिए, दिल्ली के स्कूल्स के लिए एक सेपरेट बोर्ड बनाने की बात कही गई है, जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट ने एम किया है कि दिल्ली में लगभग 2700 टोटल स्कूल हैं। उन 2700 स्कूल में से 20 से 25 स्कूलों को फेज़ 1 में, मतलब इस एकेडमिक ईयर 2021 से 2022, 2021 से 2022 के एकेडमी ईयर में इन 2700 स्कूल में से 20 से 25 स्कूलों को चुना जाएगा और इन स्कूलों को दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के तहत एफिलेटेड किया जाएगा और वहाँ पर दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के करिकुलम को पढ़ाया जाएगा। ये जो फर्स्ट फेज होगा, ये जो एकेडमिक ईयर 2021-22 होगा, ये ट्रायल पर चलाया जाएगा और गवर्नमेंट का एम है कि आने वाले 4 से 5 सालों में लगभग 2025 तक दिल्ली के सभी स्कूलों को दिल्ली स्कूल ऑफ एजुकेशन बोर्ड के तहत एफिलेटेड कर दिया जाएगा। अब दिल्ली स्कूल ऑफ एजुकेशन बोर्ड बनाने का मेन मोटिव क्या है? तो हमारे जो एजुकेशन बोर्ड हैं और एजुकेशन बोर्ड के द्वारा जो बनाई हुई एजुकेशन पॉलिसी और उनका जो फ्रेमवर्क है, वो फ्रेमवर्क एजुकेशन पॉलिसी के तहत इंश्योर करता है कि बच्चे सिर्फ बुकिश नॉलेज ना ले, वो अंडरस्टैंडिंग के साथ सारी चीज़ों को पढ़े, समझे और उनको अपने डेली लाइफ में अप्लाई करे। ये सारी चीज़ें हमारी पॉलिसीज़ में लिखी हुई हैं, फिर भी एक लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी दिखती है। जो अप्रोच होनी चाहिए पढ़ाने की, उन अप्रोचों को स्कूल में फॉलो नहीं किया जाता। बुकिश नॉलेज पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, रोट लर्निंग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और चीज़ें सीखने के बजाय वी जस्ट हम मार्क्स लाने के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए गवर्नमेंट ने इस नए एजुकेशन बोर्ड को लाने की बात कही है। जो दिल्ली स्कूल ऑफ एजुकेशन बोर्ड है, इस दिल्ली स्कूल ऑफ एजुकेशन बोर्ड में 2 एजेंसी बनाई जाएगी, मतलब 2 बॉडीज़ बनी जाएगी। एक बॉडी होगी गवर्निंग बॉडी, जो इसके लिए पॉलिसीज़ तैयार करेगी, जिसको चेयर करेंगे एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। दिल्ली के जो एजुकेशन मिनिस्टर बनेंगे वो इस बॉडी के, दिल्ली स्कूल ऑफ एजुकेशन बोर्ड की गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन बनेंगे। और एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई जाएगी जो डे टू डे फंक्शन का काम करेगी, जिसके हेड एक सीईओ को बनाया जाएगा। देखिए, दिल्ली स्कूल ऑफ एजुकेशन बोर्ड की बात आज नहीं आई है। दिल्ली स्कूल ऑफ एजुकेशन बोर्ड जो है वो गवर्नमेंट ने 2020 में ही जुलाई में प्रपोज किया था और इसके लिए गवर्नमेंट ने 2 पैनल बनाए थे जो इसके पूरे फ्रेमवर्क को, करिकुलम को और स्कीम को प्लान कर सके। और अब यस्टरडे गवर्नमेंट ने इस पूरे प्लान को अप्रूव कर दिया है। अभी डिटेल्ड प्लान आना बाकी है।
सो हम इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोविजंस किए हैं। इसके तहत गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया है कि जो दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है उसको यूनियन गवर्नमेंट द्वारा बनाई हुई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए, ताकि स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट को इंश्योर किया जाए, ना कि सिर्फ जस्ट वो स्टडी करे मार्क्स लाने के लिए और ओवरऑल डेवलपमेंट कहीं पीछे रह जाए। दिल्ली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ये भी इंश्योर करेगा कि इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन के साथ मैच किया जाए, ताकि स्टूडेंट्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के लिए भी तैयार हो सके और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के एजुकेशन के साथ उनको एक लैक ऑफ नॉलेज की भावना ना लगे, लैक ऑफ नॉलेज ना हो। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात कही गई है। और दिल्ली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात की गई है कि दिल्ली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का जो करिकुलम डिज़ाइन किया जाएगा उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा कि स्टूडेंट्स के अंदर पेट्रियोटिज्म डाला जाए, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी इम्पोर्टेंस दे और सेल्फ डिपेंडेंट बने। इन चीज़ों पर मेन फोकस किया जाएगा, ताकि वो खुद की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा हो और आगे आने वाले फ्यूचर में लॉन्ग रन में वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी डाइवर्स फील्ड में काम करने योग्य बन सके। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, अब देखो दिल्ली अभी क्या होता है, प्रेजेंट सिनेरियो की अगर बात की जाए तो दिल्ली के लगभग सभी स्कूल सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत एफिलेटेड हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ही इन सारे दिल्ली के स्कूलों को कंट्रोल करता है, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लगभग 21,000 के करीब 21,000 स्कूल्स हैं इंडिया में जो सीबीएसई के अंतर्गत एफिलिएटेड है और इंडिया में करंटली वर्किंग है। फॉरेन कंट्रीज में देखा जाए तो लगभग 28 फॉरेन कंट्रीज में 220 स्कूल हैं जो सीबीएसई के अंदर एफिलिएटेड हैं, सीबीएसई के करिकुलम को पढ़ा रहे हैं। देखो 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो हमारी लिटरेसी रेट बहुत कम थी। इस लिटरेसी रेट को सुधारने के लिए एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, जिसको बेहतर करना ज़रूरी था। इसी को देखते हुए यूनियन मिनिस्ट्री ने सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बनाया 3 नवंबर 1962 को, जिसके अंदर एक पूरा का पूरा करिकुलम बनाया गया ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ, बेटर कॉन्सेप्ट्स के साथ, बेटर मोटिव के साथ लोगों को पढ़ाया जाए, नॉलेज दी जाए, एम्पावर किया जाए। जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, देखो कोई भी एजुकेशन बोर्ड अपना करिकुलम तैयार करता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो एनसीईआरटी को फॉलो करे या अपने स्टेट का खुद का करिकुलम बनाए। वो तो जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर आने वाले सभी स्कूल एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करते हैं। एनसीईआरटी क्या है? तो एनसीईआरटी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही एक एजेंसी है जो इन सभी करिकुलम को फ्रेम करती है, डिज़ाइन करती है और पब्लिश करती है। आप जो भी एनसीईआरटी बुक्स पढ़ते हैं वो इसी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई गई है। और अभी रिसेंटली पढ़े जाने वाली जो एनसीईआरटी है उसको 2005 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंतर्गत रीफ्रेम किया गया था, रीडिज़ाइन किया गया था।
आगे देखें तो जिस तरीके से सेंट्रल लेवल पर सीबीएसई काम करता है, उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट का भी अपना एजुकेशन बोर्ड होता है, जिसको स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं। लगभग हर स्टेट ने अपना सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड बना रखा है, और ये जो सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड है, ये स्टेट गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो मैनेज करता है, और दोनों ही पब्लिक और प्राइवेट स्कूल इसके अंदर एफिलेटेड होते हैं बाय स्टेट गवर्नमेंट। जैसे कुछ स्टेट बोर्ड की बात की जाए तो यूपी बोर्ड आपने नाम सुना होगा, जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, ये और भी बहुत सारे एजुकेशन बोर्ड हैं जो स्टेट ने अपने अपने एजुकेशन बोर्ड बना रखे हैं। अब बात आती है कि क्या ये सारे एजुकेशन बोर्ड अपना अलग करिकुलम बनाते हैं। देखिए, जो सेंट्रल लेवल पर एनसीईआरटी ने करिकुलम बनाया है, बहुत सारे स्टेट्स अपना करिकुलम ना बनाकर उसी करिकुलम को फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी द्वारा बनाए हुए टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ स्टेट अपनी टेक्स्ट बुक भी बनाते हैं और उसको अपने बोर्ड के अंतर्गत अपने बोर्ड में पढ़ाया जाता है। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ आपको, तो केरला का जो एजुकेशन बोर्ड है, केरला स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने अपनी टेक्स्ट बुक बना रखी है, और उनके स्कूलों में, उनके स्टेट बोर्ड से एफिलेटेड एजुकेशन में उन्हीं टेक्स्ट बुक को पढ़ाया जाता है। मैंने एक पिक्चर भी ऐड करी है जिससे आप बेटर समझ सके। देखिए, ये टेक्स्ट बुक है जो एनसीईआरटी ने बनाई है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। अब देखिए, ये मैंने एक पिक्चर ऐड किया है। ये जो बुक है ये एनसीईआरटी द्वारा बनाई गई है, और ये जो दूसरी बुक है, ये देखिए इस पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ केरला, डिपार्टमेंट ऑफ जनरल एजुकेशन, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एससीईआरटी। तो हर स्टेट बोर्ड का अपना एक एससीईआरटी होता है। स्टेट चाहे तो अपनी टेक्स्ट बुक, अपनी करिकुलम बना सकता है, और चाहे तो एनसीईआरटी बुक्स को ही फॉलो कर सकता है। ये स्टेट के एजुकेशन बोर्ड पर डिपेंड करेगा कि वो क्या करना चाहते हैं। आमतौर पर साउथ इंडिया के जो एजुकेशन बोर्ड है वो अपना करिकुलम बना रखा है उन्होंने, क्योंकि वहाँ पर जो मेजर लैंग्वेज का जो चेंज आता है, उस वजह से उन्होंने अपने एजुकेशन बोर्ड को बना लिया है, जिससे बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझा जा सके चीज़ों को। अब ये था पूरा का पूरा लेक्चर। अब दिल्ली कैबिनेट ने जो ये डिसीजन लिया है कि वो अपना सेपरेट बोर्ड बनाएंगे, और एकेडमिक ईयर 2021 से 2022 में ट्रायल बेसिस पर 24 से 25 स्कूलों में इसको चलाया जाएगा। ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप है। हमारे एजुकेशन को ज़रूरत है रिफॉर्म्स की, ताकि बेटर एजुकेशन लोगों को मिल सके। स्टूडेंट्स ना सिर्फ रोट लर्निंग की तरफ प्रमोटेड रहे, टीचर्स, स्टूडेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को इस तरीके से चीज़ों को सिखाएं, इस तरीके से एजुकेट करें, ताकि वो एजुकेशन को अपने डेली लाइफ में अपने पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सके, ना कि सिर्फ उसका मोटिव इतना रह जाए कि आप उन टेक्स्ट बुक को पढ़कर सिर्फ कुछ मार्क्स स्कोर कर लें। टेक्स्ट बुक से लिया हुआ नॉलेज सिर्फ मार्क्स स्कोर करने के लिए नहीं है, वो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, आपको एक एम्पावर्ड ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए, एक एजुकेटेड पर्सन बनाने के लिए ज़रूरी है।
आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बाय, सी यू एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।